हेलो बच्चों, आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऑल टाइप न्यूमेरिकल, है ना। चाहे वो आपका क्लास 12th हो या क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, है ना, या एनसीईआरटी बेस्ड पर ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। कुछ ये जनरल फॉर्मूले हैं जिनको आपको लर्न करना है, इन्हीं पर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा मैं बता दूँ उनके बारे में, फॉर्मूले के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि जब जी म्यू ए, है ना, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास को यदि हम चेंज करेंगे, जी म्यू ए को ए म्यू जी में कन्वर्ट करेंगे, है ना, डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। जी म्यू ए को जब ए म्यू जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज करते हैं लाइट की। अभी ग्लास से एयर है या एयर से ग्लास है, तो इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ये कुछ होगा, ठीक। ऐसे ये 1 म्यू 2 इक्वल होगा 1/2 म्यू 1। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जी ए है तो यहाँ आ गया ए जी, यहाँ 1 2 है तो यहाँ आएगा 2 1। दूसरा फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल आई सी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और थर्ड जो फॉर्मूला है, आप देखते हैं जब लाइट रे सेवरल मीडियम से पास आउट होती है, जैसे एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, ग्लास से अगेन एयर, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और मान लीजिए कि वाटर में जो लाइट का स्पीड है v है और ग्लास में लाइट का स्पीड vg है, तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा w म्यू जी इक्वल v w अपॉन v g। ध्यान रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है स्पीड में रिलेशन का ये होता है, ठीक है ना। पहले w है तो यहाँ पर vw आएगा, बाद में g है तो यहाँ पर vg आएगा, है ना। और फोर्थ फॉर्मूला है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन, म्यू इक्वल h अपॉन h डैश। h रियल डेप्थ होता है और h डैश एपरेंट डेप्थ होता है। और फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला 5th नंबर का, म्यू इक्वल c अपॉन v, जो फॉर्मूला लिया अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड इन लाइट इन मीडियम, जहाँ c जो वैक्यूम या एयर का जो स्पीड होती है ना, लाइट की, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा और, एयर या वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर के लिए 4/3 या 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 समथिंग और डायमंड का होता है 2.4 समथिंग। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हीं के बेस्ड पर अपन को सॉल्व करना है ना। तो आप लोग देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, हेलो बच्चों, तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ग्लास की रिस्पेक्ट में हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है और हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे अपन गिवन। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या लिखना है, गिवन लिखना है, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें दिया है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका दिया है, ये ग्लास का। कितना दिया, 1.5, ठीक है ना। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। किसकी रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, एयर की रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो एयर की रिस्पेक्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, किसकी रिस्पेक्ट में कहलाएगा, वो एयर की, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है वो किसकी रिस्पेक्ट में निकालना है, ग्लास की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे जी, ठीक है ना। अब इन दोनों में रिलेशन आप जानते हैं कि जब ए म्यू जी को जी म्यू ए में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर लगाते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा आपका जी म्यू ए, इसको हमें फाइंड आउट करना है। और किसके इक्वल होता है, ये 1/a म्यू जी के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। वैल्यू पुट कर देंगे, जी म्यू ए तो हमें फाइंड आउट करना है, 1/a म्यू जी कितना दिया है, 1.5, तो 1.5 हमने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जी म्यू ए इज इम्प्लाई दैट, यदि इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा 10 और नीचे कितना आएगा
15, पॉइंट हटाए तो ये 15 और ऊपर 10, 5 से कट कर दो इसको, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो जी म्यू ए की जो वैल्यू निकल के आएगी 2/3, यानी 2 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जे आ जाएगा समथिंग 0.67। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, रीड कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हमें एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का ये हमें गिवन है। पहले ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, और सेकंड नंबर पे वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, है ना, ये बोला है रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो जो लाइट की स्पीड है, जो लाइट की स्पीड है उसका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किस में, ग्लास और वाटर में, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड, ठीक है ना, ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, ठीक है ना। ग्लास और वाटर में हमें लाइट की स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है। मतलब स्पीड देखिए, लाइट की स्पीड होती है v, है ना, तो सबसे पहले ग्लास के लिए यानी vg, और फिर आएगा आपका सेकंड नंबर पे वाटर के लिए तो ये आएगा vw। इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये तो हमने क्वेश्चन से देख लिया, ये लाइट का जो स्पीड है ग्लास में और वाटर में, तो ये आएगा vg/vw, इनका रेशियो, रेशियो नहीं अपॉन। गिवन क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, गिवन क्या है, सबसे पहले ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लिखा मैंने म्यू, और ग्लास के लिए क्या लगाया बेस में जी, वो कितना दिया है 3/2, ठीक है ना। और दूसरा किसका दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो दिया है आपका वाटर का, तो वाटर μw इज एम्प्लाई दैट कितना आएगा 4/3, ठीक है ना। अब आप देखेंगे सॉल्व करने के लिए, आप देखेंगे कि इन दोनों में सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये μ12 इज एम्प्लाई दैट μ2/μ1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ग्लास है और वाटर है, तो इसी के सेम जैसा अपन बनाएंगे। म्यू इक्वल किसके रेस्पेक्ट में, सबसे पहले ले लेंगे अपन ग्लास और फिर वाटर, ये लिखा हमने, फर्स्ट मीडियम ग्लास है और सेकंड मीडियम क्या है वाटर यहाँ पर। तो जी म्यू डब्लू इज एम्प्लाई दैट क्या बनेगा μw/μg, जो लास्ट में रखा रहता है उसको पहले लिखते हैं और जो पहले लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आएगा जी μw इज एम्प्लाई दैट, μw की वैल्यू कितनी है, μw की वैल्यू है 4/3 अपॉन μg की वैल्यू कितनी है, तो ये है 3/2। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/3 इंटू, ये डिवाइड पलट के इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, क्या बन जाएगा 2/3। तो जी μw इज एम्प्लाई दैट 4 2 जा 8 और नीचे आएगा 3 3 जा 9। ये तो निकला हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। एक बार फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ग्लास की रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ग्लास और वाटर की जो स्पीड है उनका रेशियो। अगेन फार्मूला लगाएंगे हम, अगेन फार्मूला लगाएंगे। अब इसका जो जी μw, यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन स्पीड के साथ लेते हैं तो ये आता है अपना v, पहले आएगा आपका g, पहले आएगा vg/vw। ध्यान रखना, आप जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी या स्पीड में रिलेशन निकालते हैं तो जी μw, तो सबसे पहले आएगा ऊपर आएगा vg और नीचे आएगा v, ये लास्ट वाला नीचे वैल्यू पुट कर दो vg, इनका तो रेशियो ही निकालना है, तो vg का vg लिखा मैंने और vw का vw लिखा, ठीक है ना। और ये जी μw कितना है 8/9, तो इनका ये रेशियो निकल आया, यही तो रेशियो है। इसको अपन बोल सकते हैं vg/vw, क्या आएगा 8/9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट
इन विच क्रिटिकल एंगल इज 45, यानी हमें ये क्रिटिकल एंगल कितना दिया है, गिवन है 45, और हमें फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, हमें लाइट की क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, ठीक है ना। तो आप लिख लेंगे, सबसे पहले लिखा मैंने गिवन, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई सी से, ठीक है ना, और ये कितना गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, स्पीड ऑफ लाइट, यानी वी को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप इनमें रिलेशन देखिए, आप इनमें रिलेशन मतलब जो क्रिटिकल एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो रिलेशन होता है वो अपन यूज करेंगे यहाँ पर। तो जो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, जो फॉर्मूला यूज होगा, आप लोग जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है वो होता है 1/sin आई सी के इक्वल, ठीक है ना। ये जो रिलेशन होता है ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन, ठीक है ना। तो ये अपन पुट कर देंगे। अब ये जानते हैं कि जो म्यू होता है, जो म्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू होता है आपका C/V के इक्वल, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, इन दोनों का रेशियो को बोलते हैं म्यू। C/V किसके इक्वल होता है, म्यू की। तो म्यू के प्लेस पर मैंने ये पुट किया क्योंकि हमें भी फाइंड आउट करना है। अब ये मैंने 1/sin IC सेम लिखा, ओके। अब आप जानते हैं यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, C जो C होती है, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। ये स्पीड होती है वैक्यूम में, है ना, जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू गिवन हो या ना हो, बट आपको याद होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन में गिवन हो तो अच्छी बात है, यदि ना हो तो आपको याद होना चाहिए कि C की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैल्यू पुट कर दो। C के प्लेस पर क्या पुट किया, 3 × 10⁸ अपॉन V मैंने सेम लिखा 1/sin IC। IC कितना लिखूंगा मैं, 45, और आप जानते हैं कि sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें। तो ये लिखा मैंने 3 × 10⁸ इंटू sin 45 इक्वल, ये V का 1 में किया तो V आएगा। अब ये लिखा मैंने 3 × 10⁸ sin 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, ठीक है ना, इक्वल V। अब ये जो V की वैल्यू आएगी बस कुछ नहीं, √2 की वैल्यू होती है 1.414, इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ इसमें डिवाइड कर देंगे। तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, जो V आएगा वो कितना आएगा, ये लिखा मैंने 3 × 10⁸ का 1 में मल्टीप्लाई होगा वही आएगा, और √2 की वैल्यू होगी 1.414, ठीक है ना। तो भी इम्प्लाई दैट। अब देखिए इस 3 में डिवाइड करेंगे अपन इससे 1.414, है ना, तो ये 1 ही है समथिंग, है ना। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे 3 से तो समथिंग ये आ जाएगा 2.1 समथिंग, है ना। इस 3 में डिवाइड करेंगे अपन इस नीचे वाले का 1.4 का, तो समथिंग आएगा 2.1 इंटू क्या है 10⁸, और ये क्या निकल के आ गई आपकी स्पीड ऑफ लाइट, और इसका जो SI यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आने वाले VIMP क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपका NCERT क्लास 12th हो या फिर आपका CBSE क्लास 10th हो, ये IMP क्वेश्चन है, ये अधिकतर आते हैं, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब ये हमें लाइट की स्पीड दी है ना, लाइट की स्पीड दी है, किस में दी है, ये एयर में, ठीक है ना, ये हमें गिवन है, ठीक। और कैलकुलेट द स्पीड इन ग्लास, यानी हमें कैलकुलेट करना है स्पीड इन ग्लास में स्पीड करना है किसकी, लाइट की, है ना, विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू कितना है 1.5, ठीक है ना, ये म्यू हो गया। और क्या फाइंड आउट करना है हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर
कैलकुलेट द स्पीड इन ग्लास, ग्लास में हमें स्पीड निकालना है ना, यानी किसी मीडियम की हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो किसी मीडियम के लिए स्पीड हम क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एयर के लिए या वैक्यूम के लिए सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एयर या वैक्यूम के लिए ये वैल्यू गिवन हो या ना हो, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें म्यू और भी में रिलेशन के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कौन सा फॉर्मूला करेंगे हम, म्यू इज इम्प्लाई दैट सी अपॉन वी, ठीक है ना। म्यू इक्वल सी अपॉन वी, तो म्यू के प्लेस पर मैंने म्यू लिखा, सी के प्लेस पर क्या लिखा, 3 × 10⁸, और भी के प्लेस पर भी तो हमें फाइंड आउट करना है। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो म्यू है, म्यू की वैल्यू और पुट कर देंगे, है ना। तो चाहो तो पहले म्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, म्यू के प्लेस पर कितना लिखोगे, 1.5, है ना। ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, ठीक। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो भी निकालना है, तो भी चला जाएगा यहाँ और 1.5 आ जाएगा नीचे। तो भी इज इम्प्लाई दैट 3 × 10⁸ अपॉन में कितना आएगा, 1.5, ठीक है ना। भी इज इम्प्लाई दैट, अब देखिए ये 1.5, यदि हम इसका पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर कितना है, 3 × 10⁸ है, ठीक है ना। और इंटू इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 10 बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, इसका पॉइंट हटाया तो ये 15 हो जाएगा। काट दो, इसको कट कर दो, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, और ये 5 10 से कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो जो भी निकल के आएगा स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में, वो कितना निकलेगा, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ और मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये हमें ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ठीक है ना, ये ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। चाहो तो इसको लिख लेते हैं, ये गिवन म्यू जी, ठीक है ना। म्यू जी मतलब ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, ये 1.5। और एक चीज़ और याद रखना, जब किसी का रिस्पेक्ट ना हो तो यहाँ पर एयर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यानी एयर की रिस्पेक्ट में ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, ठीक। और क्या गिवन है हमें, एंड द वाटर इज 1.3, वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.3। तो ये लिख लेते हैं म्यू, और वाटर के लिए, है ना, वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ईयर ले लेते हैं, है ना, कुछ नहीं है तो ये कितना दिया है, 1.3 गिवन है। अब आगे क्या बोला है, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी ये भी दिया है हमें, स्पीड ऑफ लाइट भी से रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर के लिए कितनी दी है, ये दी है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तीन चीज़ें दी हैं, ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, वाटर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और वाटर में जो हमें स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में ये गिवन है, ठीक। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी हमें लाइट की स्पीड निकालना है, किस में निकालना है, ग्लास में। तो ये वी जी इज एम्प्लाई दैट क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डब्लू म्यू जी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए डब्लू है और जी है ना, जो स्पीड, जो लाइट की स्पीड है ना, वो किस किस में, वाटर में, और ये गिवन है, और ग्लास में हमें फाइंड आउट करना है। तो वाटर और ग्लास के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, है ना, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इन दोनों में याद रखना, वाटर और ग्लास। तो पहले मैंने वाटर लिखा, फिर लिखा मैंने ग्लास। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले लिखूंगा मैं म्यू, जो बाद में है उसको पहले लिखते हैं, यानी म्यू जी ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा, म्यू डब्लू आएगा, ठीक है ना, म्यू डब्लू आएगा। और रिस्पेक्ट में, किसकी रिस्पेक्ट में, तो एल ले लेते हैं, यहाँ पर भी एल ले लिया, यहाँ पर भी एल ले लिया, ठीक है ना। अब हमें तो स्पीड ऑफ लाइट निकालना है इन ग्लास में, तो जो डब्लू म्यू जी है वो किसके इक्वल होगा आपका, वो होगा, अगर इसको हम स्पीड के फॉर्म में लिखें तो वो होगा वी
पहले लिखेंगे W, ध्यान रखना वेलोसिटी या स्पीड के लिए जो पहले होता है उसको पहले लिखते हैं, और अपॉन में क्या आएगा VG, यानी इसके प्लेस पर ये फॉर्मूला यूज होता है, ये इसके इक्वल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। पहले आएगा स्पीड ऑफ लाइट वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ग्लास, जो बाद में है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। इज इम्प्लाई दैट, ये तो इसके इक्वल हो गया। अब बाकी ये म्यू जी और ये म्यू डब्ल्यू सेम, यानी ये बन गया अपना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अपन को यू पुट करना है वैल्यू और रख देंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले वी डब्ल्यू की वैल्यू है क्या है, कितनी है, ये वैल्यू है 2.25 इंटू 10⁸, ठीक है ना, अपॉन आप देख सकते हैं वी डब्ल्यू की वैल्यू पुट की है मैंने। फिर किसकी वैल्यू, वी जी की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो वी जी हमने सेम लिखा, इज इम्प्लाई दैट, ठीक है ना। अब इसके बाद ए म्यू जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.5, तो ये मैंने लिखा 1.5 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, ए म्यू डब्ल्यू की है 1.3, ठीक है ना, 1.3। तो अब क्या करेंगे अपन, बस इसको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, है ना। तो वी जी का 1.5 में करेंगे तो ये आएगा 1.5 इंटू वी जी, इज इम्प्लाई दे 1.3 का यहाँ कर दो तो ये आएगा 1.3 इंटू 2.25 इंटू 10⁸, ठीक है ना। अब वी जी को फाइंड आउट करना है तो ये 1.5 नीचे चला जाएगा, तो वी जी इम्प्लाई दैट, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इनका यदि हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर पहले ऐसे ही लिख दो 1.3 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ अपॉन में क्या लिखेंगे 1.5, ठीक है ना। तो देखो भाई इसका ये पॉइंट से पॉइंट तो ये कट है ना, ए पॉइंट से ए पॉइंट कट, तो वी जी क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 13 इंटू ये इसको लिख देते हैं अपन 225, ठीक है ना, पॉइंट भी लगा देते हैं, इंटू 10⁸ अपॉन 15। ये 15 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा 1.15 बार, है ना। कितनी बार हो जाएगा ये 15, 0.15 बार, है ना। 15 से 15 इंटू 15 कितना होता है 225, है ना, तो 0 इतना आ जाएगा। और वी जी जो होगा इनका आपस में जब कैलकुलेट करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका, इसका यदि पॉइंट हटा देते हैं, या सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.95 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना 13 में 0.15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, रीड करता हूँ मैं, सुनिए आप लोग ध्यान से। ए लाइट रे ट्रेवल्स थ्रू अ 200 मीटर थिक स्लैब, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई लाइट रे है, एक लाइट रे है, वो ट्रेवल चल रही है 200 मीटर मोटे स्लैब पर, स्लैब मतलब कांच का जो स्लैब होता है ना ग्लास, उसमें 200 मीटर चल रहा है। सपोज दैट आप समझिए, ये मान लीजिए ये आपका स्लैब है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी ये थिकनेस है आपकी 200 मीटर, मतलब ये लाइट रे ऐसी आएगी एयर से, फिर इसमें चलेगी, है ना, तो 200 मीटर चलेगी इसके अंदर से, है ना। तो ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है ना, इतना डिस्टेंस है, तो यहाँ अपन लिख लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, है ना। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 200 मीटर, ये हमें गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं अपन गिवन, ठीक। बोल रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन, यानी हमें टाइम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, टाइम को फाइंड आउट करना है, ठीक। अब आप लोग जानते हैं कि डिस्टेंस गिवन है, टाइम को निकालना है, तो आप लोग जानते हैं कि जो टाइम इक्वल होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इन तीनों में रिलेशन निकालेंगे, एक तो हमारे पास डिस्टेंस है और डिस्टेंस है, और इसके बाद हम निकालेंगे स्पीड, ठीक है ना, लाइट की स्पीड निकाल लेंगे, डिस्टेंस है तो हम टाइम आसानी से निकाल सकते हैं।
तो हमें यहाँ पर सबसे पहले स्पीड को निकालना पड़ेगा, लाइट की स्पीड को, ठीक है ना। फिर लाइट की स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन लगा देंगे, ठीक। तो वो आपका निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला आप जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है ना। सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम यहाँ पर ग्लास है। अब आप जानते हैं कि जो यहाँ पर जो लाइट ट्रेवल हो रही है वो कहाँ हो रही है, ग्लास स्लैब में, यानी कांच मीडियम में, ठीक है ना, कांच के मीडियम में। तो ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू होती है 1.5। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए, और सी भी याद होना चाहिए। पहले भी बता चुका हूँ कि जो सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम भी फाइंड आउट कर लेंगे, भी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। ग्लास के लिए हम स्पीड ऑफ लाइट निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो भी की वैल्यू आएगी वो 1.5 नीचे आ जाएगा और भी यहाँ चला जाएगा। तो 3 × 10⁸, इसके नीचे कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए। अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यानी ऊपर लिख सकता हूँ मैं 30 10⁸ अपॉन 15, इसका पॉइंट हटाए तो 15 आ जाएगा। ये 15 से 30 कटा 2 टाइम्स, 15 2 जा 30। तो जो भी निकल के आया वो कितना आया, भी निकल के आप देख सकते हैं 2 × 10⁸। तो 2 × 10⁸ ये भी निकल के आया, ठीक है ना। आप वेलोसिटी निकल के आ गई, है ना, या स्पीड निकल के आ गई। अब हम आसानी से फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। बट टाइम इक्वल क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला होता है। तो टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 200, ये लिखा मैंने 200, है ना, मीटर। और स्पीड क्या है, स्पीड कितनी फाइंड आउट की अपन ने ग्लास में 2 × 10⁸। अब देखेंगे आप कि ये 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा 100। तो ये 100 से 20 से ये जो 8 0 है वो 6 बचेंगे 0, है ना। तो ये जो टाइम निकल के आएगा वो आएगा 10⁶, जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6, है ना, सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो आपका आंसर हो जाएगा। दैट क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, और समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अब। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये लिखा है आ रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज इज पासिंग थ्रू आ लिक्विड। मतलब यहाँ पर कोई लाइट रे है जिसकी फ्रिक्वेंसी ये गिवन रखी है ना, मैंने लिखी यहाँ पर गिवन फ्रिक्वेंसी, इसे मैंने एन से डिनोट किया, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज ये फ्रिक्वेंसी है। वो ट्रेवल पासिंग हो रही, पासिंग थ्रू आ लिक्विड में पास हो रही है ना। द वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, यानी जो वेवलेंथ है, क्या वेवलेंथ, उसको मेजर्ड किया गया इनसाइड द लिक्विड के अंदर कितना मेजर किया, वेवलेंथ आपका ये है। तो वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। ये लिखा मैंने 450 nm मतलब नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 45 × 10⁻450 ये सेम लिखा, और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर के इक्वल। तो नैनोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, है ना, 10⁹ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो म्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो म्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है C/V। तो C की वैल्यू अपन जानते हैं, लेकिन V की फाइंड आउट करनी होगी हमें। तो इसके लिए सबसे पहले हम वेलोसिटी स्पीड निकालेंगे, है ना, कहाँ, लिक्विड में। लिक्विड के लिए, किसी मीडियम के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो V निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, V इक्वल पढ़ा होगा N × लैम्डा।
जहाँ भी होता है, भी होता था क्या, भी आपका स्पीड होती थी, है ना, वेव स्पीड, ठीक है ना, वेव की जो स्पीड होती है वो भी से रिप्रेजेंट करते थे, एन फ्रिक्वेंसी होती थी और लैम्डा क्या होता था, वेव लेंथ। तो यहाँ पर भी को अपन स्पीड तो मानेंगे, लेकिन किसकी स्पीड मानेंगे अपन, लाइट की। तो भी इक्वल एन लैम्डा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो भी मैंने सेम लिखा, एन कितना है 5 × 10⁻14 है, और इंटू लैम्डा कितना है 450 × 10⁻⁻9, ठीक है ना। इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो ये 5 है, ये 5 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इस 450 में। तो 450 में करूँगा तो ये मिलेगा मुझे 2250 इंटू, अब ये 10⁻14 और ये 10⁻⁻9, 10⁻14 में से 10⁻⁻9 जाएंगे तो 10 बचेंगे यहाँ पर +5, ठीक है ना। कितना बचेगा +5। तो भी इज इक्वल 225 इंटू 10⁻, एक जीरो इसका भी यहाँ ले लो तो 10 कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 6 हो जाएगी, ठीक है ना। 10 कितनी हो जाएगी 6। तो ये हमारा भी निकल के आया। अब हम म्यू को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो म्यू इक्वल क्या होता है C/V, म्यू इक्वल क्या होता है C। अब C आप जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है 3 × 10⁸, है ना, चाहे ये गिवन हो या ना हो। C की वैल्यू जो होती है 3 × 10⁸ होती है ना। गिवन हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ये अपन रखना है, इतनी याद होनी चाहिए आपको। वो भी कितना निकाला अपन ने, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम यहाँ पर लिक्विड है तो मीडियम लिक्विड के लिए हमने भी निकाला ये 225 × 10⁻, कितना लिया हमने 6। अब आप लोग देखेंगे 10⁻6 से यहाँ पर 10⁻, ये 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10⁻2, क्योंकि 8 था तो 6 चला गया तो 10⁻, कितना बचा 2। तो म्यू इक्वल यहाँ बचा 3 × 10⁻2 का मतलब 100 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये मैंने 100 लिखा, अपॉन में कितना है 225। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा 225। और आप लोग जानते हैं 15 से कट जाएगा, ये 15 से 15 बार कटेगा 225, और 15 2 जा 30 और 0 का 0। 5 से और कट कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो जो म्यू निकल के आएगा वो कितना आया 4/3, या इसको लिख सकते हैं हम 1.33। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 को मैं रीडिंग कर रहा हूँ। ए फिश एपियर एट आ डेप्थ ऑफ 1 मीटर, ठीक है ना। इसका मतलब कोई फिश है, एक फिश है वो कहाँ एपियर हो रही 1 मीटर डेप्थ में एपियर हो रही, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो है वो 1 मीटर क्या है एपरेंट डेप्थ कहलाई, है ना। किसकी, फिश की, फिश की एपरेंट डेप्थ क्या कहलाई 1 मीटर, मतलब वो 1 मीटर लिफ्टेड अप दिखाई दे रही, ठीक है ना, वाटर के अंदर। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ये 4/3 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वाटर का। फाइंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ फिश, मतलब फिश की हमें एक्चुअल पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब वाटर के अंदर, ये वाटर ये कोई टैंक है ना, वाटर के अंदर जो आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में, मतलब रियल डेप्थ से कुछ हमें वो एपरेंट लिफ्टेड अप दिखाई देती है, मतलब रियल पोजीशन मछली की ये होगी तो कुछ हमें वो ऊंचाई पर दिखाई देगी। यहाँ पर जब कोई पर्सन यहाँ खड़ा होके देखता है तो वो दिखना चाहिए उसका रियल डेप्थ ये है, लेकिन दिखती है वो कुछ लिफ्टेड अप ऊपर, है ना। तो ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में एक्चुअल जो डेप्थ कहलाई वो रियल डेप्थ कहलाई, है ना, और ये एपरेंट डेप्थ है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम गिवन, क्या गिवन है हमें, गिवन है हमें यहाँ पर, गिवन क्या है यहाँ पर एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ जिसको हम किससे डिनोट करते थे H' से, वो कितना है, कितना गिवन है 1 मीटर, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं एपीएल लिखा, एपरेंट डेप्थ है 1 मीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर रियल डेप्थ, रियल डेप्थ
वो क्या किससे डिनोट करते थे अपन, एस से। इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। ये रिलेशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन को हमें लगाना होगा यहाँ पर, है ना फॉर्मूला। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे ये। और एक चीज़ और इसमें गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है हमें, किसका दिया है, वाटर का। वो कितना दिया है, 4/3, यानी जिसको हम 1.33 भी लिख सकते हैं, ठीक। फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। तो एच के प्लेस पर क्या रखूँगा मैं, 1 मीटर, और अपॉन एच डैश, सॉरी एच के प्लेस पर ये तो फाइंड आउट करना है, एच क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और एच डैश कितना है, एच डैश है आपका 1 मीटर, ये मैंने लिखा 1। थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, म्यू भी हमें मालूम है, म्यू कितना है, म्यू है 4/3 इक्वल, है ना। यही पुट कर दीजिए, एच तो फाइंड आउट करना है, एच डैश क्या है 1 मीटर, तो जो एच आएगा वो 4/3 ही कहलाएगा, क्योंकि 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 के नीचे वैल्यू नहीं होगी, तो जो एच निकलेगा वो एच किसके इक्वल होगा, 4/3 के इक्वल है, यानी 1.33 मीटर। कहने का मतलब जो फिश की एक्चुअल डेप्थ है वो 1.33 मीटर कहलाई, लेकिन वो कहाँ में अपीयर होती है, 1 मीटर की। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। कुछ नहीं करना, एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, म्यू इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। म्यू की वैल्यू 4/3 है, एच रियल डेप्थ एच है, और एपरेंट डेप्थ क्या है 1, तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो जो एच है, एच की वैल्यू 4/3 कहलाएगी, है ना, यानी 1.33 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फुल स्टॉप। यहाँ स्टॉप करेंगे, देखेंगे जो ग्लास है, ग्लास का वेलोसिटी ये दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो ग्लास है, ग्लास का वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, यानी जो लाइट की जो स्पीड है या लाइट की जो वेलोसिटी है किस में, ग्लास में, वो ये है, ठीक है ना। और एयर में, एयर के लिए कितनी है स्पीड है इसकी, ये है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, गिवन। तो ग्लास के लिए जो स्पीड है उसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ग्लास की स्पीड कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये ग्लास की स्पीड हो गई। किसी मीडियम के लिए v से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैक्यूम या एयर के लिए c से रिप्रेजेंट करते हैं, वैक्यूम या एयर के लिए c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एयर के लिए कितनी है स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसी मीडियम के लिए होती है स्पीड, और c होती है वैक्यूम या एयर के लिए, ठीक है ना, ये गिवन है। फिर आगे क्वेश्चन बोला है, वाई हाउ मच वुड एन इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन कवर्ड बाय अ ग्लास प्लेट 6.0 सेंटीमीटर थिक। बोला एक ग्लास प्लेट है, उसकी जो थिकनेस है, ग्लास स्लैब है, उसकी जो ग्लास प्लेट की जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर थिक है, यानी इसको बोल सकते हैं हम, यहाँ से आपको समझाता हूँ मैं। ये मान लीजिए कोई ग्लास है, ठीक है ना, ये कोई ग्लास है, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है यहाँ पर वाई हाउ मच वुड एन इंक डॉट, जो इंक डॉट है वो अपीयर टू बी राइज यानी कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही। मान लीजिए उसका रियल डेप्थ यहाँ है ना, और वो अपीयर कहाँ हो रही, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक। तो कहने का मतलब हम इसको जो ये कहलाई आपका एच रियल डेप्थ एच कहलाए, और आपका ये एपरेंट डेप्थ क्या कहलाएगा, एच डैश कहलाएगा। तो यहाँ पर जो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ जिसको हम एच बोलेंगे, वो कितना कहलाएगा, यहाँ पर ये बोल रहा है ना कवर्ड बाय अ ग्लास, मतलब जो ग्लास में कहाँ तक कवर करेगा, वो यहाँ तक कवर करेगा, यानी 6 सेंटीमीटर तक ये रियल डेप्थ कहलाएगा, है ना। तो ये लिखा मैंने 6.0 सेंटीमीटर, ठीक। और फाइंड आउट क्या करना है,
बोला है हाउ मच वुड एन इंक डॉट अपीयर, माने जो ये इंक डॉट है वो कहाँ अपीयर होगी, ऐसे समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पेन ये ग्लास में यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रियल डेप्थ कहलाएगा, है ना। तो जितना उसका थिकनेस होगा ग्लास का, जितना ग्लास का थिकनेस होगा, जैसे बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, तो भाई 6 सेंटीमीटर तक ये जा सकती है, ठीक है ना, यहाँ तक। लेकिन वो जो इसका नेडल है वो कहाँ अपीयर होगा, हमें कुछ हाइट पर, ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है ना, कुछ लिफ्टेड अप ऊपर दिखाई देगा यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो ये जो रियल डेप्थ h कहलाएगा, है ना। और एपरेंट डेप्थ हमें यहाँ पर क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। एपरेंट डेप्थ हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट। यहाँ पर लिखा मैंने एपरेंट डेप्थ h डैश, ये फाइंड आउट करना होगा। तो ये इतना याद रखना, ठीक, याद क्या क्वेश्चन से दोनों स्पीड दी है ग्लास की, और आपका एयर में स्पीड दी है ना, लाइट की स्पीड, और रियल डेप्थ मतलब ये जितना थिकनेस का होगा उसका वो रियल डेप्थ कहलाएगा। भाई जितना थिकनेस का ये ग्लास होगा, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर थिकनेस का है, तो इसका रियल डेप्थ ये कहलाएगा। लेकिन वो बोल रहा है कि इंक डॉट कहाँ अपीयर होगी, तो वो अपीयर डेप्थ कहलाएगी, वो h डैश कहलाएगा, ठीक। तो आप इन्हीं में रिलेशन लगाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हमें म्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि म्यू इक्वल होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो म्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला लगाया ये हमने, म्यू इक्वल क्या पढ़ा है हमने आप लोगों को, c अपॉन v। तो म्यू इक्वल c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 इंटू 10⁸, और v कितना है यहाँ पर, v है 2 इंटू 10⁸। 10⁸ से 10⁸ क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो म्यू इक्वल क्या बचेगा, म्यू इक्वल बचेगा यहाँ पर 3/2। कितना बचा यहाँ पर 3/2, या फिर इसको 1.5 बोल सकते हैं, ठीक। अब फॉर्मूला लगा दीजिए रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का, अगेन फॉर्मूला लगाइए, ये लिखा मैंने अगेन फॉर्मूला, म्यू इक्वल होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। तो म्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो कितना है 1.5, और h कितना है यहाँ पर, h कितना है, h है यहाँ पर जो रियल डेप्थ है वो 6, लेकिन ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 6 सेंटीमीटर में था, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया, तो हमने लिखा 6 इंटू 10⁻², और ये किस में बन गया अब, मीटर में, अपॉन h डैश, ये फाइंड आउट करना है, तो h डैश हमने सेम लिखा, h डैश को यहाँ लेके आओ और 1.5 को यहाँ लेके आओ, ठीक है ना। तो h डैश इक्वल हो जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻², अपॉन में कितना होगा 1.5, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 1.5 है, यहाँ सॉल्व किए दे रहा हूँ, h डैश इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 60 इंटू हो जाएगा 10⁻², अपॉन में कितना हो जाएगा 15, इसका पॉइंट हट गया, 15 से ये कितनी टाइम्स कटेगा 4 टाइम्स। तो जो h डैश निकल के आया वो कितना आया 4 इंटू 10⁻², 4 इंटू 10⁻², और ये किस में हो जाएगा आपका मीटर में। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। दैट क्लियर, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। 10 से देखने से पहले आप लोग समझ सकते हैं कि जो वीडियो है वो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जितने भी जो न्यूमेरिकल हैं इससे बाहर एग्जाम में नहीं जा सकते हैं, है ना। ये मैंने पूरे जो एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं वही पूरे के पूरे न्यूमेरिकल यहाँ पर लिए हों, चाहे वो आपका CBSE क्लास 10th हो या फिर NCERT MP बोर्ड क्लास 12th हो। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो न्यूमेरिकल हैं वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, है ना। तो आप लोग एक बार इनको नोट कर लेना, अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना, इससे बाहर कभी नहीं जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज √2, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमें किसी मटेरियल का, वो कितना दिया है √2। तो गिवन लिख लेते हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू कितना दिया है ये हमें √2, ठीक। व्हाट
विल बी दैट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर इट, है ना। यानी इसके लिए हमें क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करना है, वो होता है आई सी, क्रिटिकल एंगल आई सी, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में जो फॉर्मूला मतलब रिलेशन होता है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, म्यू इक्वल आप जानते हैं 1 क्या होता है साइन आई सी, जो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है रिलेशन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो रूट म्यू की जो वैल्यू पुट करेंगे वो √2 एज एम्प्लाई दैट 1 साइन आई सी, ठीक है ना। अब यहाँ एक काम करते हैं, साइन आई सी को यहाँ ले जाओ या फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, है ना। रेसिप्रोकल क्या, इसको यहाँ ले जाओ और √2 को यहाँ ले जाओ, ठीक है ना। तो ये साइन आई सी ये हो जाएगा साइन आई, ऐसा करते हैं पहले लिख लेते हैं √2 इंटू क्या हो जाएगा ये साइन आई सी इज एम्प्लाई दैट क्या बचा है यहाँ पर 1, ठीक है ना। अब साइन आई सी इज एम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, साइन आई सी इज एम्प्लाई दैट हो जाएगा 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा √2, 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा √2। अब आप देखेंगे यहाँ देखेंगे ये लिखा मैंने साइन आई सी इज एम्प्लाई दैट 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो वो होती है साइन 45 डिग्री की। तो मैंने साइन आई सी का साइन आई सी लिखा, साइन आई सी का साइन आई सी लिखा और 1/√2 के प्लेस पर क्या लिखा साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है ना। अब दोनों यहाँ दोनों जगह रेसिप्रोकल कर दो, कहने का मतलब साइन से साइन कैंसिल आउट, वैसे कैंसिल नहीं होता है, रेसिप्रोकल करने से ही हट जाता है ना। कंपेयर कर दीजिए, ठीक है ना, कंपेयर कर दीजिए यहाँ पर कंपेयर, ठीक है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से साइन हटेगा तो क्या बचेगा आई सी और यहाँ पर साइन हटेगा तो क्या होगा 45, मीन्स कहने का मतलब इस साइन से साइन कैंसिल आउट, है ना। कैंसिल नहीं होता है बट हमें रेसिप्रोकल करना होता है, तो दोनों तरफ से साइन से साइन हटा तो यहाँ से आई सी इक्वल 45 ही आपका रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर के लिए वेलोसिटी दी है लाइट की ये, ठीक है ना। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर के लिए वेलोसिटी दी है ये, तो अपन लिख लेते हैं गिवन वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट करेंगे। एयर के लिए कितना है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपका एयर की वेलोसिटी है ना। एयर के लिए वेलोसिटी है लाइट की। और फिर आगे एंड दैट इन लिक्विड इन अ लिक्विड इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये किसके लिए है, ये है आपकी जो वेलोसिटी है वो किसके लिए है, लिक्विड के लिए, जिसे मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। VL कितना है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक बार फिर से सुन लीजिए, एयर के लिए जो लाइट की स्पीड है वो ये है और लिक्विड के लिए जो लाइट की स्पीड है वो ये है, ठीक है ना। बोला इफ़ लाइट ट्रेवल फ्रॉम लिक्विड टू एयर, यानी लाइट कहाँ से कहाँ चल रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है लिक्विड से एयर की ओर, ठीक है। देन फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द लिक्विड, यानी लिक्विड के लिए हमें क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, आई सी इज एम्प्लाई दैट क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो आई सी और म्यू में रिलेशन होता है, तो आई सी और म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन म्यू तो हमें फाइंड आउट है नहीं है इसमें, तो म्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू निकालने के लिए, म्यू। तो म्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर जो लाइट रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, जो लाइट रे है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, लिक्विड टू एयर, ठीक है ना। तो जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें लेना होगा एयर टू लिक्विड, क्या लेना पड़ेगा, एयर टू लिक्विड, ताकि ऊपर आएगा VA और नीचे आएगा आपका VL, ठीक है ना। एयर से पहले लिक्विड चलेगी, फिर लिक्विड से अगेन एयर चलेगी, तो एयर से सबसे पहले एयर से लिक्विड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। तो देखेंगे ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, क्रिटिकल एंगल निकालना है लिक्विड के लिए, तो μL आना चाहिए, μL मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये फॉर्मूला आएगा,
पहले ए है तो वी ए और बाद में एल है तो वी एल, पहले का पहला लिखते हैं और बाद का बाद लिखता है ना। तो ये फॉर्मूला लगेगा ए म्यू एल, वी ए कितना है यहाँ पर, वी ए है 3 इंटू 10⁸ अपॉन वी एल कितना है 1.5 इंटू 10⁸, ठीक है ना। ये 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट, ये पॉइंट हटा तो ऊपर 0 बढ़ेगा यानी 30 और नीचे आएगा 15 2 जा, तो ये आएगा ए म्यू एल, क्या मिला अपन को 2, ठीक है ना, क्या मिला ये 2। अब देखेंगे फॉर्मूला यूज लगाएंगे अपन क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं कि ए म्यू एल है, ये क्या है ए म्यू एल, तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन लगा देंगे अपन 1 ए म्यू एल इक्वल क्या होगा साइन आई सी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आप समझ सकते हैं कि म्यू इक्वल होता है 1 साइन आई सी, तो साइन आई सी में यहाँ ले आया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे डाल दिया मैंने, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर लिखूँगा मैं 1/2, क्या लिखा मैंने 1 इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू ये 2 है तो मैंने 2 पुट कर दी, ये लिखा मैंने साइन आई सी। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में होती है साइन 30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, और मैंने साइन आई सी सेम लगा, दोनों तरफ से साइन कैंसिल आउट यानी हट जाएगा रेसिप्रोकल करने से, तो यहाँ पर आई सी जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 30 डिग्री, ये क्रिटिकल एंगल के लिए। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा आप लोगों को, आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, नोट्स बना लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके।